तो आज हम सभी पुनः उपस्थित हुए हैं किरात अर्जुनीयम को पढ़ने के लिए। तो किरात अर्जुनीयम में जो है हम लोगों ने प्रथम सर्ग को पढ़ रहे हैं। तो आज प्रथम सर्ग में दूसरा श्लोक है, यह भी वंशस्थ छंद का है। तो पहले इस श्लोक को बोलते हैं और उसके बाद समझते हैं। कृत प्रणामस्य महीं मही भुजे, कृत प्रणामस्य महीं मही भुजे, जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः, जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः, न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं, न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं, प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हि तैषिणः, प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हि तैषिणः। तो देखिए इस श्लोक में जो है वनेचर युधिष्ठिर के पास पहुंच गया। ठीक है, यह हमने पहले श्लोक में पढ़ा और इस श्लोक में अब उसके आगे की बात हो रही है। कह रहे हैं कृत प्रणामस्य। क्या कह रहे हैं? कृत प्रणामस्य। कृतः मतलब होता है कर लिया, प्रणामस्य मतलब प्रणाम, जिसने प्रणाम कर लिया हो। या बहुब्रीहि समास में प्रयोग है, इसका बहुब्रीहि समास होगा कृतः प्रणामः यस्य सः कृत प्रणामः, षष्ठी में तस्य कृत प्रणामस्य। ठीक है, तो इसका अर्थ हुआ कि वनेचर ने युधिष्ठिर जी को प्रणाम कर लिया। भाई वहाँ पहुँचा तो राजा थे कि नहीं, तो उनको क्या किया? प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद जो है कह रहा है वनेचर युधिष्ठिर जी से, सपत्नेन जिताम महीम। क्या कह रहे हैं? सपत्नेन जिताम महीम। सपत्न कहते हैं शत्रु को, सपत्न मतलब शत्रु, और जिताम मतलब जीत लिया, जिताम मतलब जीत लिया। और महीम कहते हैं पृथ्वी को, महीम मतलब पृथ्वी। अब देखिए वनेचर किसके पास आया? युधिष्ठिर जी के पास आया और उनको सबसे पहले क्या किया? उसने प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद वहाँ की बातें जानने के लिए वो गया था कि नहीं जी। तो वहाँ क्या जाना, अब उसी के बारे में बता रहा है। कह रहा है महाराज सपत्न अर्थात शत्रुओं के द्वारा, जिताम अर्थात जीत ली गई है पृथ्वी। ठीक है, इन लोगों को तो भाई वनवास मिला कि नहीं। अब जो भी ज़मीन थी युधिष्ठिर जी की, उस पर किसका कब्जा हो गया? शत्रु अर्थात दुर्योधन का। अब उसी के संबंध में मही भुजे निवेदयिष्यतः, उसी पृथ्वी के जीती हुई पृथ्वी के संबंध में मही भुजे अर्थात राजा से, मही भुजे मतलब राजा, निवेदयिष्यतः ऐसा निवेदन करने लगा। समझे कि नहीं? आया युधिष्ठिर जी के पास, उनको क्या किया? प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उसने कहा महाराज आपकी जो पृथ्वी थी उसको शत्रुओं ने जीत लिया, उस पर शत्रुओं का राज है। अब उसी पृथ्वी के संबंध में राजा से निवेदन कर रहा है। इस प्रकार की राजा से क्या कर रहा है? निवेदन। अब देखिए युधिष्ठिर जी जो थे महान राजा थे कि नहीं जी। दुनिया के उस टाइम के सबसे बड़े राजा थे, जिनको धर्म सम्राट कहा जाता था। अब आपके सामने मोदी जी आ जाएं और आप उनके पास जाएं तो थोड़ा थोड़ा मन डरता है कि नहीं? अंदर एक भय उत्पन्न होता है कि भाई इतने बड़े आदमी से हम मिलने जा रहे हैं। तो ऐसा ही किसी ने वनेचर से कहा भैया आप उनके सामने गए तो डरे नहीं? तो उसी के प्रसंग में कह रहे हैं तस्य मनः न बिभ्यथे। क्या कह रहे हैं? तस्य मनः न बिभ्यथे। बिभ्यथे अर्थात डरना। तस्य मतलब वनेचरस्य, मनः मतलब मन, समझे कि नहीं? ना मतलब नहीं। तो अर्थ हुआ उस वनेचर का मन न विभ्यथे, बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुआ। किसके सामने? युधिष्ठिर जी के सामने। अब मान लीजिए कोई राजा हो, कोई क्या हो? राजा हो, और वो हार गया हो। अब उसके पास जाओ, कहो महाराज आपकी सारी जायदाद शत्रु ने ले लिया, ये बात उसको अच्छी लगेगी बुरी लगेगी? बुरी लगेगी कि नहीं?
तो इसीलिए वनेचर कह रहा भाई उनके पास गया, मैं ये बात बताया, और जब ये बात बताया तो मेरा मन बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुआ। समझे कि नहीं? उसका ये मन बिल्कुल भयभीत नहीं हुआ। ही मतलब क्योंकि, क्यों मन भयभीत नहीं हुआ, तो वही बता रहा है। ही अर्थात क्योंकि हितैषिणः, क्या कह रहे हैं? हितैषिणः मृषा प्रियम, क्या कह रहे हैं? मृषा प्रियम। देखिए हितैषिणः अर्थात हितैषी जन, जो जिसका हित चाहे वह हितैषी होता है। और मृषा मतलब होता है असत्य, झूठ। और प्रियम का अर्थ यहाँ पर ऐसा है, आप लोग सुनते होंगे तेल लगाना। कई बार ऐसा होता है कि राजा को सेवक तेल लगाता है। तेल मतलब अपने वश में करना, उसकी सेवा करें, राजा हम पे प्रसन्न रहे। तो यहाँ प्रियम से वही अर्थ है, प्रियम से वही अर्थ है। अब वनेचर का मन क्यों भयभीत नहीं हुआ? क्योंकि, ही मतलब क्योंकि जो हितैषी जन होते हैं, जो हित चाहते हैं, वो राजा से कभी भी मृषा नहीं बोलते हैं, अर्थात झूठी बात नहीं बोलते, और ना ही उसको तेल चुपड़ी वाली बातें बताते हैं। प्रियम मतलब तेल चुपड़ी वाली बातें। तो जो भी हितैषी होता है वो ना ही मृषा बोलेगा और ना ही प्रियम बोलेगा, वो जो होगा वही बोलेगा, जो उसने देखा वही बोलेगा। बात समझे? क्योंकि जो हितैषी जन होते हैं वो राजा से झूठ और तेल लगाने वाले बातें नहीं करते हैं। समझे कि नहीं? और फिर आगे कह रहे हैं ना प्रवक्तुम इच्छन्ति। समझे कि नहीं? हितैषिणा हितैषी जन मृषा प्रियम, मृषा मतलब झूठी बात, असत्य, प्रियम मतलब तेल चुपड़ी वाली बातें, प्रवक्तुम ना इच्छन्ति। प्रवक्तुम मतलब वक्तुम बोलने के लिए, ना मतलब नहीं, इच्छन्ति मतलब चाहते हैं, ऐसा बोलना वो बिल्कुल भी नहीं चाहते। कैसी बातें? प्रियम और मृषा अर्थात झूठ और तेल चुपड़ी वाली बातें हितैषी जन नहीं बोलते हैं। इसीलिए उस वनेचर का मन बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुआ। किस विषय में? जिताम सपत्नेन महीम। जब उसने कहा महाराज आपकी पृथ्वी शत्रुओं के द्वारा जीत ली गई है, जब इसके संबंध में वह बात बताया, किसको? महीभुजे राजा जी को, ऐसा निवेदन किया उनसे कि महाराज आपकी पृथ्वी जीत ली गई। अब ये शब्द बोलना किसी बड़े के सामने आदमी डरता ही है, लेकिन उसका मन बिल्कुल भी विभ्यत अर्थात भयभीत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो हितैषी जन होते हैं वो मृषा प्रियम प्रवक्तुम ना इच्छन्ति। जो हितैषी जन होते हैं वो झूठ तेल चुपड़ी वाली बातें बोलना नहीं चाहते, अर्थात बोलते नहीं हैं। बात समझ गए? अब देखिए ये विभ्यते जो है यहाँ लिट लकार का रूप है। कौन से लकार का? लिट लकार का। और जो है निवेदयिष्यतः, निवेदयिष्यतः में विद धातु है, नि उपसर्ग पूर्वक विद धातु, और ये लिट लकार में रूप बनेगा। कौन से लकार में? लिट। विच प्रत्यय होकर निवेदी बनता है, और जब लिट लकार लगाते हैं तो क्या बनता है? निवेदयिष्यतः। आप जब टीजीटी की परीक्षा देंगे तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कृत प्रणामस्य के बारे में। वहाँ ये प्रश्न करता है कि कृत प्रणामस्य में कौन सा समास हुआ है, तो आप कौन सा समास बताएंगे? बहुब्रीहि समास। तो कृत प्रणामस्य में बहुब्रीहि समास है, और निवेदयिष्यतः कहाँ का रूप है? लिट लकार का। और विभ्यते कहाँ का रूप है? लिट। ये लिट और ये लिट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और तस्य से किसका बोध हुआ? वनेचर का। तस्य अर्थात वनेचरस्य, ठीक है। और महीम मतलब पृथ्वी, सपत्न मतलब शत्रु। यह भी पूछ लेता है कि किरातार्जुनीयम में सपत्न का क्या अर्थ है, तो आप इसको पढ़े रहेंगे तो टिक लगाएंगे शत्रु। बात समझ गए? तो क्या यह श्लोक आपके समझ में आ गया जी? तो ये कौन से छंद में है? 44 तक वंशस्थ छंद है।
और आखिरी के 2 श्लोक मतलब 45वां और 46वां इनके छंद बदले हैं, लेकिन 44 तक केवल और केवल वंशस्थ छंद है। तो आप लोग पूरी बात समझ गए। तो बस आज के लिए इतना ही।